हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं प्रशांत सर, बायो फैकल्टी। बच्चों, आज हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि बायो का जो सब्जेक्ट है, किन्हीं को हार्ड लगता होगा पढ़ने में, किन्हीं को इजी लगता होगा पढ़ने में, लेकिन हम उसको कैसे पढ़ें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें अपने बोर्ड एग्जाम्स में, है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग देखेंगे, हम लोग उसके बारे में जानेंगे, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे देखिए कोट्स लिखा हुआ है, बोलता है जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। यानी यहां पर आपको सबसे पहले सीख ये मिलती है कि अपने अंदर वो हौसला जगाइए जिससे कि हम ऊंची उड़ान उड़ सकें। ऊंची उड़ान कहने का मतलब हुआ कि वह मुकाम, वह गोल जो हमने सेट कर रखा है, उस गोल को हम पा लें। ये जो गोल पाने का जो एक निश्चित आंकड़ा है, निश्चित दूरी है, निश्चित एम है, इसको हम लोग किस तरीके से अचीव करेंगे, है ना, इसकी पहले सबसे पहले हम मुकम्मल प्रयास करेंगे। और जब हमारे ऊपर हमारे पास गोल सेट होगा तो फिर ये मत देखना है कि हमारी रास्ता में कितनी बाधाएं हैं, कितना ऊंचा है, कैसे होगा, इसके बारे में सोचना नहीं है। वो अपने आप होता है, आपके अंदर जज्बा होने चाहिए। तो हम आज बायो के ऊपर विचार करने वाले हैं कि बायो को कैसे हम लोग पढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो आगे जो है हमको कैसे अचीव होगा। सबसे पहला देखिए, बायो को पढ़ने के लिए सबसे पहला, कोई भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ें, कोई भी टॉपिक पढ़ें, उसमें सबसे पहला जो सबसे अमूल बात है, टाइम टेबल। टाइम टेबल बहुत जरूरी है। टाइम टेबल की बात अगर हम कर लें तो ऐसा टाइम टेबल कभी मत बनाइएगा जो आपसे फॉलो ना हो सके, है ना। ऐसा टाइम टेबल कभी नहीं बनाना है जो आपसे फॉलो ना हो सके। टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जो आप फॉलो कर सकें, और एक दिन नहीं, हर एक दिन फॉलो कर सकें। जिसे अगर हम बात कर लें, बायो की बात करते हैं, तो 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव इज 2 मार्क्स, है ना, 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम इन तीनों टाइप के क्वेश्चन पर 30 मिनट का भी टाइम अभी से एक्सपेंड करना शुरू कर दें, 30 मिनट का टाइम अगर हम इसको दें तो 1.5 घंटा होता है। बायो के ऊपर हम 1.5 घंटा का टाइम रखें। इस 1.5 घंटे में जो टीचर ने टॉपिक पढ़ाया, जैसे आज मानिए कि हमने कोई लेक्चर लिया आपका यूट्यूब के ऊपर, और वो लेक्चर 35 मिनट का चला। 35 से 40 मिनट का ही हमारा लेक्चर होता है, इससे ज्यादा का हमारा लेक्चर नहीं होता है ना। 35 मिनट का लेक्चर चला। उस 35 मिनट के लेक्चर में आपको यह ढूंढ के निकालना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने बनेंगे, कितने 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, कितने 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। यह ढूंढ करके निकालना है आपको। तो जब ये ढूंढ करके निकालोगे आप, तो आपका नोट्स तैयार होगा, आपका तैयार हो जाएगा नोट्स। नोट्स और है क्या? यही तो है, यही तो है नोट्स, और तो कुछ नहीं। इनका आप क्या करोगे, ये तैयार कर लोगे, ये खाका तैयार कर लोगे, तैयारी करने का। ये हो गया पहला। दूसरा, अगर बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर विशेष ध्यान। आपने जो खाका तैयार किया है, आपने जो नोट्स तैयार किया है, नोट्स जो तैयार किया है, उस नोट्स को इस बेस पर भी रख करके तैयार करना है कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन, किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं आपसे कि प्रीवियस ईयर का ही टोटल क्वेश्चन देख लो। नो, ऐसा नहीं, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता।
कभी कभी 2018 और 2015 का भी बात आता है, जब बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रट्टा मार के जाते हैं और क्वेश्चन नील बटा सन्नाटा हो जाता है। तो ये नहीं देखना है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्या है, आपको इस बात पे ध्यान देना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, और उसी पैटर्न के हिसाब से अपना नोट्स तैयार करना है। नोट्स को हम उस तरीके से तैयार करें या उस तरीके से पढ़ें जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न को हम देख लेते हैं। पैटर्न देखने के बाद हमारा पूरा नोट्स, हमारा पूरा जो भी हमारा कंप्लेन है, जो भी हमारा प्रॉब्लम्स है, टोटल प्रॉब्लम्स वहां सॉल्व हो चुका है, टोटल प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। हम अभी शुरुआत में ही बता दिए टाइम टेबल्स में ही कि ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर विशेष ध्यान देना है। नोट्स बनाते हुए भी इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए कि किस टाइप से इस क्वेश्चंस को हम लोग इलेक्ट करेंगे। इलेक्ट यानी चूज करेंगे। चूज करने के बाद कैसे हम इसको अपने नोट्स में लेंगे, और नोट्स में लेने के बाद कैसे हम अपने अंदर सेटअप करेंगे, माइंड में सेटअप करेंगे। तो ये सभी सारा चीज आपको ये करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा है टॉप चैप्टर्स। हमारे जो बायो के 4 टॉप चैप्टर्स जहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, या 2 मार्क्स हो या 5 मार्क्स हो। ये 5 जगह से, ये 4 जगह से आपका ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। पहला है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। इसको कौन नहीं जानता? बायोलॉजी के युग में, बायोलॉजी के इरा में इस चैप्टर का नाम कौन नहीं जानता? इस चैप्टर का आतंक है ना? अधिकांश जो 60% स्टूडेंट होते हैं वो इसी चैप्टर को पढ़ने के लिए बायोलॉजी पढ़ता है ना? 60% स्टूडेंट इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बायोलॉजी पढ़ते हैं। बायोलॉजी में उनको लगता है कि बाकी कुछ है ही नहीं, बस यही है ना? और इससे आगे बढ़ जाओ या इससे पीछे चले जाओ, क्वेश्चन पूछो तो उसका जवाब नहीं दे पाते। वो ये भी बायोलॉजी का हिस्सा है, तो हमको बताना पड़ता है। हाँ, ये भी बायोलॉजी का हिस्सा, हमको पता नहीं था, है ना? तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसी में मेंडल है ना? मेंडल्स लॉ इसी में है। मेंडल लॉ इसी में है। मेंडल लॉ के बाद मेंडल्स लॉ जो है इसी में, इसी के अंतर्गत आता है, और यहीं से आगे की जो प्रक्रिया है यहीं से स्टार्ट होती है। मेंडल्स लॉ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, मेंडल्स लॉ आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद है वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेस ऑफ, मॉलिक्यूलर यानी आणविक आधार है, मॉलिक्यूलर बेस है ना? इनहेरिटेंस का, वंशागति का मॉलिक्यूलर बेस जो है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी डीएनए और आरएनए यहीं पे पढ़ना है जी आपको। डीएनए एंड आरएनए के बारे में यही चैप्टर है आपका। तो आप समझ सकते हो कि डीएनए और आरएनए का बायो में कितना बड़ा वैल्यू है। यहां से भी आपका क्वेश्चन उठता है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये तो बायो का मस्ट क्वेश्चन है, यहां पर कि इम्यूनिटी, एलर्जी, एड्स, मलेरिया, टाइफाइड, टोटल कुछ यहां से पढ़ना है। इसके अलावा एक और जो मेन चैप्टर्स हैं वो है आपके बायोटेक्नोलॉजी, है ना? जैव प्रौद्योगिकी, तो ये जो जैव प्रौद्योगिकी है ये भी चैप्टर बहुत ही फेमस चैप्टर है। यहां से भी क्वेश्चन उठते हैं, हालांकि कम उठते हैं लेकिन बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन उठते हैं, है ना? बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन होता है। तो ये आपका 5 टोटल चैप्टर कितना हो गया? 5 हो गया। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वंशागति
का आणविक वंशागत एवं विविधता का सिद्धांत, वंशागति का आणविक आधार, मानव स्वास्थ्य रोग, जैव प्रौद्योगिकी। ये जो चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो पढ़ने को अपनी आदत बनाएं। देखो, जब हम रूटीन बनाते हैं, है ना, टाइम टेबल बनाते हैं, टीटी बनाते हैं, टाइम टेबल पहले हमारी आदत नहीं होती, उसको आदत बनाना पड़ता है। जब कोई चीज, ऐसा कहा गया है कि जब कोई चीज हम 20 से 22 दिन तक लगातार करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाता है। तो वही आदत बनाना है हमको। 20 से 22 दिनों तक एक ही टाइम टेबल को अगर हम पढ़ते रहें तो पढ़ने की हमारी आदत बन जाएगी, और जब आदत बन जाएगी तो बिना पढ़े मन नहीं लगेगा, जब बिना पढ़े मन नहीं लगेगा तो बोर्ड में तो झंडा गड़ाएगा। हाँ, बात समझ में आ गया। इसके बाद लास्ट में चलते चलते हम आपको बता दें कि आपका बायो का जो है 2023 का बैच लॉन्च हो चुका है ड्रीम क्लासेस लर्निंग ऐप के ऊपर, जिसका फी अभी ऑफर में चल रहा है 699। इस पर आप नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में इसका ऐप का लिंक और कॉन्टेक्ट नंबर दोनों दिया गया है, वहां से आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मिलेगा आपको क्या, लाइव क्लास, जो भी क्लास होंगे ऐप के ऊपर लाइव होंगे, नो रिकॉर्डेड, है ना। टोटल लाइव क्लास होगा और नोट्स आपको दिए जाएंगे, है ना। तो इसके लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।